चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये रसायन विज्ञान का आपका पेपर रहने वाला है। फुल ऑन पेपर है आपके 56 नंबर का। 3 घंटे 15 मिनट इसको करने के लिए आपको टाइम मिलेगा और इसमें 4 खंड आपसे पूछ जाते हैं। अ ब स द। अ वाले सेक्शन में आपसे MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए खंड अ, इसमें पहले है आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न 1 से जो कि 18 तक आपके आएंगे। क्या तो पहला क्वेश्चन इसमें प्रतिलोम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए प्रयुक्त अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है आपकी सेलुलोज एसीटेट की। अगला है रुधिर कोशिका में स्थित द्रव का परासरण दाब निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो वो आपके 0.9 WV NaCl के विलयन के समान होता है। क्या अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से किस अवस्था में विलयन की मोलर चालकता बढ़ती है? तो तनुता बढ़ने पर वो बढ़ती है। क्या अगला है आपके डेनियल सेल में प्रयुक्त उपचय अभिक्रिया है? तो आपके ये स ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Zn+Cu+2 देन Zn+2+Cu। अभिक्रिया A+B=2C के लिए A के लुप्त होने का वेग 10 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो C के बनने का वेग क्या होगा? तो C के बनने का वेग हो आपके 2.0 × 10⁻²मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रहेगा। क्या अगला है अभिक्रिया 2A+B 3C+D के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक अभिक्रिया के वेग को नहीं दर्शाता है? तो ये वाला व्यंजक आपके अभिक्रिया के वेग को नहीं दर्शाएगा। क्या अगला है आपके क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? तो इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। क्या FeCN6 4 माइनस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 यहाँ पे होती है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक I2 तथा NaOH के साथ पीला अवक्षेप देता है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ICH2CO CH2CH3 यहाँ पे NaOH के साथ पीला अवक्षेप देगा। क्लोरोबेंजीन में अपेक्षा मेथिल क्लोराइड में CCl आबंध लंबा तथा दुर्बल बंध है। क्या अगला है आपके क्लोरोबेंजीन की अपेक्षा मेथिल क्लोराइड में कार्बन Cl बंध लंबा तथा दुर्बल होता है। ये हो गया ध्रुवण घूर्णन यौगिक है। तो द्वितीयक ब्यूटेनॉल यहाँ पे क्या ध्रुवण घूर्णन यौगिक है आपके। जब एल्किल हैलाइड को शुष्क AgO के साथ Ag2O के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है? तो ये आपके ईथर बनाता है और कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड है, तो क्या है वो एक गैसीय अवस्था में होता है। क्या स्टीफन अपचयन अभिक्रिया के लिए अपचयक होता है? तो आपके ये SnCl2/HCl यहाँ पे अपचयक होता है। निम्नलिखित के द्वारा कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में परिवर्तन हो जाता है? तो वो वुल्फ किश्नर अपचयन के द्वारा। अगला बेंजीन डायज़ोनियम लवण जब फिनोल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक रंजक बनाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो इसको अपन युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जलीय विलयन में निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार है? तो डाइन मेथिल एमीन यहाँ पे क्या प्रबलतम क्षार है। RNA की संरचना होती है? तो एक कुंडलित संरचना RNA की होती है। क्या इसी के साथ आपके MCQ फिनिश होते हैं। अब आपके 10 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। क्या ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके अभिक्रिया 2NO+O2 की आणविकता एवं कोटि होती है? तो आणविकता कोटि कितनी होती है? यहाँ पे 3 होती है। वे टक्कर जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रभावी टक्कर कहा जाता है। N2O5 के विघटन की अभिक्रिया कोटि की होती है? तो किस कोटि की होती है? वो प्रथम कोटि की होती है। जलीय KMnO4 की अम्लीय परिस्थिति में H2O2 से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है आपको? Mn2+ तथा ऑक्सीजन यहाँ पे प्राप्त होता है। उभय तंतुक लिगेंड समावयवता प्रदर्शित करते हैं? कौन सी? बंधन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को कहते हैं? तो क्या कहते हैं उनको? क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं? उनको फ्रेओन कहा जाता है। क्या फिनोल को अम्ल भी कहते हैं? तो फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। ये रिएक्शन दे रखी है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें यहाँ पे आपके CH2 जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। अगला है आपके सेलुलोज में ग्लूकोज की इकाई के साथ तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है? तो इसमें आपके C1 तथा C4 यहाँ पे आंसर रहेगा। क्या ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय वाली संरचना को पायरेनोज कहा जाता है। क्या अगला प्रश्न है अति लघुगणनात्मक प्रश्न। ये आपसे 10 प्रश्न रहेंगे और एक नंबर का यहाँ लेने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हिमांक अवनमन विधि से किसी अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात करने में वेगमान थर्मामीटर का
का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हिमांक अवनमन बहुत कम होता है, अतः इसे ज्ञात करने के लिए लघुत्तम माप का थर्मामीटर ही आवश्यक होता है। अतः इसके लिए बेकमान थर्मामीटर प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसको लघुत्तम माप 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या अगला है क्वथनांक उन्नयन द्वारा विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र बताइए। गया तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र रहेगा आपके M2 = 1000 इंटू W2 इंटू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। ये आपके बिल्कुल करेक्ट इसका फॉर्मूला रहेगा। क्या अगला प्रश्न है, जब CuSO4 के जलीय विलयन में जिंक धातु की छड़ को डुबोते हैं तो विलयन का नीला रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि Zn+2 का मानक अपचयन विभव Cu+2 के मानक अपचयन विभव से कम होता है, जिसके कारण जिंक तथा Cu+2 को इलेक्ट्रॉन देकर उसे अपचयित कर देता है। अतः विलयन का नीला रंग गायब हो जाएगा, क्योंकि विलयन का नीला रंग Cu+2 आयनों के कारण क्या होता है? आयनों के कारण ही होता है। क्या तो इसलिए वो गायब हो जाता है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताइए। तो अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की सांद्रता, गैसों के लिए दाब, ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। क्या अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया की आणविकता प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज, परमाणु, अणु या आयन की संख्या को जो एक साथ संगड़ मतलब कि टक्कर के साथ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करती है उसे अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्या कहते हैं। क्या अगला एक पायरोनियम तत्व का नाम एवं प्रतीक लिखिए। तो इसमें हो जाएगा आपके प्लूटोनियम, जिसकी प्रतीक रहेगा आपका Pu। अगला है, निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए। तो पहले वाले का IUPAC नाम आपके हो जाएगा ट्रिस कोष्टक एथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट, और इसका नाम रहेगा आपके कोबाल्ट 3rd आयन। ठीक है, और इसका नाम रहेगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्सो जिंकेट 2nd। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप बेंजोइक अम्ल को बेंजामाइड में कैसे परिवर्तित करेंगे। क्या तो इसके लिए आपको पूरी डिक्शन याद करके आपको समझानी है। क्या अगला क्वेश्चन है, निम्न को जल में विलयनता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट में आ जाएगा आपके ये, फिर बढ़ता हुआ क्रम में आ जाएगा आपके ये, और नहीं ये आएगा, फिर लास्ट में आपके ये आ जाएगा सबसे अधिक में। क्या अगला है, विटामिन E की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, इसे 2 स्रोत लिखिए। तो विटामिन E की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी होती है, और विटामिन E के स्रोत सूर्यमुखी का तेल तथा पालक रहेगा। क्या ठीक है, अगला है खंड ब, सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए NaCl के स्थान पर CaCl2 लेना अधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि NaCl तथा CaCl दोनों ही क्या प्रतिहिम कारक का कार्य करते हैं, क्योंकि इनको मिलाने पर जल का हिमांक कम हो जाता है। लेकिन हिमांक अवनमन का एक कण संख्यक गुण है, जो कि कणों की संख्या पर निर्भर करता है। CaCl2 के आयन में 3 आयन Ca+2 तथा 2Cl- प्राप्त होते हैं, जबकि NaCl के आयनन से केवल 2 आयन ही प्राप्त होंगे। अतः CaCl2 मिलाने पर बर्फ अधिक तेजी से पिघलती है, क्योंकि हिमांक से अधिक कमी हो जाने के कारण बर्फ के जमने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है आपके कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, लेकिन पहाड़ों पर भोजन धीरे से पकता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें प्रत्येक द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है तथा दाब बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने के कारण जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, अतः यह अधिक ताप पर उबलता है, जिस कारण भोजन को अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए वह जल्दी पक जाता है। जबकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण क्वथनांक भी कम होगा, अतः पानी उबल तो जल्दी जाता है, लेकिन भोजन को कम ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे वह धीरे पकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु का सूत्र ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इसके लिए आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। क्या अगला है आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सो धातु ऋणायनों के नाम लिखिए, जिसमें धातु संक्रमण श्रेणी की वर्ग संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो इसमें आप लिखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सो धातु ऋणायन निम्नलिखित में से जिसमें धातु संक्रमण की श्रेणी वर्ग संख्या के बराबर होती है उसे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। जैसे वेनेडेट 5वां वर्ग है, क्रोमेट 6वां वर्ग है आपके, इनकी +5 +6, और परमैग्नेट इनकी +7 होती है, जो कि 7वें वर्ग में आपको प्रदर्शित की जाती हैं। क्या अगला निम्नलिखित में से कौन से आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं? ये दे रखे हैं आपको
प्रत्येक के लिए कारण बताइए क्या। ठीक है, तो इसमें Sc+3 के अतिरिक्त सभी आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें DD संक्रमण आसानी से हो जाता है जो कि इनके रंग के लिए जिम्मेदार होता है क्या। अगला है होमोलेप्टिक तथा हेटेरोलेप्टिक संकुल में अंतर लिखिए। तो संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के धाता समूह से जुड़ा होता है उन्हें होमोलेप्टिक संकुल कहा जाता है। वे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के धाता समूह से जुड़ा होता है हेटेरोलेप्टिक संकुल कहते हैं। ठीक है, होमोलेप्टिक तथा हेटेरोलेप्टिक संकुल में अंतर लिखिए। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि भाई ये लिख के बताई दिया अपन ने। अगला है आपके NiH2O6+2 का विलयन हरा परंतु NiCN4 का विलयन रंगीन होता है, इसको समझाइए क्या। तो इसमें आपको लिखना है कि भाई इसमें NiH2O6 में उपस्थित Ni+2 तथा 3D8 विन्यास के 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। H2O दुर्बल लिगैंड है, अतः इसके कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है तथा इसमें sp3d2 संकरण होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इस संकुल में dd संक्रमण आसानी से हो जाता है जिसके कारण यह रंगीन हरा परंतु NiCN2 में Cn प्रबल लिगैंड है जिसके कारण Ni2+ 3D8 विन्यास में इलेक्ट्रॉन युग्मन हो जाता है। अतः संकुल में dsp2 संकरण के कारण कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें dd संक्रमण संभव नहीं है, इसका कारण यह रंगीन होता है क्या। अगला है आपके हेलो एल्केन्स से फ्रैंकलैंड अभिकर्मक तथा टेट्रामेथिलेंड बनाने के लिए आवश्यक समीकरण लिखिए। तो इसके लिए आपको समीकरण लिखनी है। अगला है आपके ईथर का क्वथनांक समावेवी एल्कोहलों की तुलना में कम होता है, क्यों। क्योंकि एल्कोहल के अंतराणु हाइड्रोजन बंद होता है लेकिन ईथर में हाइड्रोजन बंद नहीं होने के कारण इसका क्वथनांक समावेवता एल्कोहलों की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न है आपके अपचय शर्करा क्या होती है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन को अपचयित करते हैं अपचय शर्करा कहते हैं। इनमें स्वतंत्र एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज तथा लैक्टोज एटसेट्रा। इसके साथ ही सेक्शन बी भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब खंड से है, इसमें 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे और अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक युग्मों में से कौन से यौगिक जलीय KOH के साथ SN1 अभिक्रिया अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, कारण दीजिए। तो इनमें बताना है आपको और नीचे की निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखनी है आपको मैकेनिज्म आपको लिखनी है क्या। अगला है आपके 15वां क्वेश्चन कि एथेनॉल को एथीन में आप कैसे रूपांतरित करेंगे और निम्नलिखित यौगिक में फिनोल विचरण की समीकरण दीजिए। इन दोनों के लिए आपको देनी है और फिनोल की अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी है क्या। अथवा करके मेथिल एंड प्रोपिल ईथर का IUPAC नाम तथा संरचना सूत्र आपको लिखना है और निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए ईथर विचरण की समीकरण भी आपको देनी है इन दोनों के लिए क्या। और लास्ट वाला है एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं लिखिए क्या। अगला है क्वेश्चन, यद्यपि एमीन समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो पैरा निर्देश होता है फिर भी एनिलीन नाइट्रीकरण द्वारा इजेस्ट मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है। और अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में CH3 ऑल थ्राइज N की अपेक्षा CH3 ऑल ट्वाइज NH अधिक क्षारीय होता है। एल्किल हैलाइडों का एमिनो अपघटन शुद्ध प्राथमिक एमिनो के विचरण के लिए अच्छी विधि नहीं है क्या। अथवा करके एक और क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में सम्मिलित अभिक्रिया लिखिए। कार्बाइल एमीन परीक्षण तथा ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, इनको आपको समझाना है क्या। अगला है आपके खंड द निबंधात्मक प्रश्न है, उत्तर सीमा लगभग 250 शब्दों में आपको देनी है क्या। तो इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो ये तीनों है, इनके लिए आपको समझाना है। और दूसरा क्वेश्चन है NiNO3 ऑल ट्वाइस के एक विलयन को प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया है तो Na की कितनी मात्रा पर कैथोड पर निक्षेपित होगी। तो इसको भी आपको समझाना है। अगर ये नहीं है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कर सकते हो क्या। 18वां क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के उत्पाद संरचना लिखिए। तो ये कुछ है, तो इनको आप अच्छे से करके देखिएगा। और इसमें निम्नलिखित पदों के शब्दों में आप क्या समझते हैं, प्रत्येक उदाहरण दीजिए। ये आ गया क्वेश्चन, ये साइनोहाइड्रिन और सेमी कार्बेजोन, ठीक है। और अथवा करके क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम दीजिए क्या, ठीक है। तो इन चारों के आपको IUPAC नाम देने हैं। और ब वाला क्वेश्चन है, बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का विचरण आप किस प्रकार करेंगे।
आप कोई भी अकार्बनिक अभिकर्मक एवं कोई भी कार्बनिक अभिकर्मक जिनमें एक से अधिक कार्बन न हो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेथिल बेंजोएट एम मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, इसी के साथ ही आपका पेपर फिनिश होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए जब तक आपका पेपर ना हो जाए, और पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर कीजिए, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।